हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर मॉर्निंग में देखेंगे तो गाइडेंस है, अगर एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, ठीक है। ये मैसेज ऑफ द डे है तो बहरहाल कहीं ना कहीं तो आपसे रेजोनेट करेगा, लेकिन कोई भी चीज़ इसमें आपसे नहीं मैच होती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटीज़। ओके, देखते हैं मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज क्या है? मैसेज ऑफ द डे, message of the day, message of the day, message of the day, Four of Wands, the star, the moon, and bottom of the deck devil. अरे, Nine of Swords, Eight of Pentacles, Nine, Strength, Six of okay. आप किसी बात को लेकर इरिटेटेड हुए हैं। कोई चीज़ स्पेशली आपके काम, अगर आप काम पर होते हैं, काम की जगह पर हैं, कोई काम करते हैं तो वहाँ पर कोई बात आपके दिमाग में फंस गई है और ऐसी फंसी है कि जो आपको बहुत बुरी तरीके से इम्पल्सिव कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि परेशान कर रही है, इम्पल्सिव कर रही है और आप उस बात की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। यानी आप नॉर्मली यूजुअल डेज़ में इतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते, लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है, आज के दिन तो ख़ास तौर पे ऐसा होगा कि जो काम की जगह पे आपको इरिटेशन मिली है, ये काम के मामले में, घर का काम हो या ऑफिस वर्क, जॉब, कहीं बिजनेस का काम हो, उस काम के कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसी बात आपके दिमाग में फंस गई है और वो फंस जाने के बाद आप बिल्कुल एक नेगेटिव फेज़ में हैं। आपको लग रहा है कि आप हर वो काम कर लें जिसको आपने अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स में से हटा दिया है। यानी कि अगर आप गुस्सा नहीं करते तो आपको गुस्सा भी आ रहा है, अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते तो आपको लड़ाई झगड़ा करने का हो रहा है, आप गालम गलोच नहीं करते तो आपको दिल चाह रहा है कि आप किसी को ठीक ठाक बातें सुना दें। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है और कुछ ना कुछ आपको फील हो रहा है कि आपसे कुछ नेगेटिव हो जाएगा और आपके अंदर इम्पल्सिवनेस जो है वो ज़रा ज़्यादा बढ़ रही है। आप शॉर्ट टेम्पर भी हो रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों पे कहीं ना कहीं आपका दिमाग थोड़ा सा झुंझलाया हुआ या उलझाया हुआ सा लग रहा है। किसी की वाइब पिक कर ली है आपने, किसी ने कुछ नज़र लगा दी है, कहीं कुछ लोग मिलके इतनी तगड़ी किस्म की आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि वो चीज़ आपको लड़ गई है, या जो भी हुआ है दिस इज़ समथिंग नॉट हेल्दी। कहीं कोई और कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव माहौल में रह रहे हैं, वहाँ पर आप उनका पार्ट बन गए हैं। कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है विद द डेविल कार्ड, एक नेगेटिविटी का, यानी कि समझ लीजिए आजकल साया है और ओवरऑल एनर्जी में आप जो भी सोचेंगे कुछ लड़ने वाली बातें हो जाएंगी। कहीं पे कोई डिस्कशन हो रहा होगा तो आपके मुंह से आप स्लिप टंग में कोई ऐसी बात कह देंगे जो शायद सुनने वाला कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि यार इसकी तरफ से तो कभी इस तरह के जुमले नहीं आते। कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा होगा तो आप कोई ऐसी हार्श स्टेटमेंट दे देंगे कि अगला सामने वाला हैरान रह जाएगा कि इतनी तपा देने वाली बात इसकी तरफ से कैसे आ गई। और बराबर मद्दे मुकाबिल वाली बात है कि आप बराबर का ना होने को तैयार हैं। प्लस ये भी एक चीज़ के आपको अननेसेसरीली कुछ ऐसी चीज़ों से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है जो चीज़ें आप नहीं करना चाहते, जो आपको लग रहा है कि जैसे इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो डेविल एनर्जी इज़ काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव और कहीं ना कहीं हो रहा है ऐसा मैं मामला, ठीक है ना। रेगुलर मैसेजेस में देखूं तो अच्छी बात यह है कि आप किसी रिलेशनशिप को लेकर जो इतने ज़्यादा स्टक हुए हुए थे, आपका जो मामला इतने ज़्यादा अपनी
फैमिली लाइफ को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर आपके जो है वो कुछ ऐसी बातें आपके रिश्ते में या आपकी शादी में ऐसी ज़रूर चल रही हैं, आपकी यूनियन में ऐसी ज़रूर चल रही हैं कि आप दोबारा से कहीं ना कहीं उसी फेज़ में आके खड़े हो जाते हैं कि जिस चीज़ से आप बड़ी मुश्किल से निकले हैं। आपका पास्ट जो है, जो कि रिश्ते को लेकर या शादी को लेकर जो है, वो कहीं ना कहीं आपको बार बार उस फेज़ में ले आता है जिससे आप सबसे ज़्यादा इनसिक्योर हैं विद द मून कार्ड। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में या आपके पार्टनरशिप में, आपके रिलेशनशिप में कोई एक बात ऐसी ज़रूर है जो कि आपको कॉम्प्लेक्स में या आपको इनसिक्योरिटी में मुब्तला कर रही है। आप दोनों पार्टनर में से मुझे कोई ऐसा लग रहा है किसी की हेल्थ रिकवर हुई है और काफ़ी स्ट्रगल की है उसने इस हेल्थ को रिकवर करने में। या तो आपका ब्रेकअप हुआ था, उस ब्रेकअप के बाद आप ने अपने आप को हील करने की कोशिश की, अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उस रिश्ते में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो आपको रह रह कर जब याद आती हैं तो आपको डर लगने लगता है कि यार अगर ये सब चीज़ें हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सब मामला ख़त्म कर दिए जो कि हील कार्ड से लग रहा है, आपको डर लगता है कि कहीं मेरी वीडियोस ना लीक हो जाएं, मेरी पिक्चर्स ना एक्सचेंज हो जाएं, वो वायरल ना हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ आपको है और वो ही चीज़ आपको इम्पल्सिव कर रही है। आप अगर इस रिश्ते में बंधे हुए थे और इस रिश्ते में होने की वजह से आपके पर्सन ने आपको आपकी फील्ड का काम भी नहीं करने दिया, तो उसमें से भी लग रहा है कि जैसे आप थोड़े से इनसिक्योर फील करेंगे बिकॉज आप बहुत दिनों बाद अपनी फील्ड में वापस आ रहे हैं। ये भी चीज़ एक बहुत बड़ी होगी। बहुत अरसे तक आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड काम भी नहीं किया। विद द स्टार कार्ड आपका काम जो है वो ज़रा तगड़ा काम लग रहा है, पब्लिक आई में काम लग रहा है। तो ये भी चीज़ आज हो सकती है कि आज आप लिटरली सोचेंगे इस बारे में कि विद द स्टार कार्ड मेरे अंदर जो एबिलिटी है, जो एक टैलेंट है, उस टैलेंट को सामने लाने के लिए मुझे खौफ आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। वो डर जो है ना, वो मुझे इस डेविल कार्ड का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप चेंड हैं, आप कुछ ऐसे लोगों के साथ घिर गए हैं, बंध गए हैं, जो लोग शायद इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं या इतने ग्रोथ ओरिएंटेड माइंड नहीं हैं। उनके कुछ अपने ही होम पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला माइंड है, यानी पॉलिटिकल माइंड है। वो अपनी उसकी बुराई इससे, इसकी बुराई इससे, इसमें लगे रहते हैं और आप कुछ उस ट्रैप में आ गए हैं। सो यू नीड टू रीचेक कि कौन लोग हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है आज की गुस्से वाली नज़र आ रही है। आप बैठे बिठाए किसी से पंगा ले लेंगे, आप बैठे बिठाए किसी से लड़ लेंगे और आपको लगेगा और कहीं ना कहीं कोई आपको इस चेंड होने की वजह से भी ना आगे बढ़ा देगा। सेंस कर सकते हैं आप कि आप यूज़ हो रहे हैं इस तरह के माहौल में, और आपके लिए मुश्किल इसलिए क्योंकि आप लड़ाका नहीं हैं, और जो लड़ाका लोग नहीं होते उनको जब लड़ना पड़े तो उनकी इनसिक्योरिटी ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है। यार अगले ने पता नहीं क्या बात बोल दी, मुझे तो आदत ही नहीं है लड़ने की, मैं क्या उससे आर्ग्यूमेंट को विन करूँगा, मुझे पता ही नहीं है क्या बात बोलनी होती है। तो कुछ होते हैं ऐसे लोग, आई मीन उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो बुरे हैं, लेकिन ये मामला आज आपके नज़र आ रहे हैं। आज आप बस, अगर मैं इसको शॉर्ट करके कहूँ तो आज आपको अपनी अच्छी नेचर को थोड़ा सा टटोलना पड़ेगा, क्योंकि आप नेगेटिव माइंड में ज़रा ज़्यादा हैं। आप हर चीज़ को एक डिफरेंट पहलू से देख रहे हैं। एरीज, एम्प्लॉय पायनियरिंग स्पिरिट। सी, जो बेसिक आपकी एनर्जी हुआ करती है या हुआ करती थी या होनी चाहिए है, वो आपको एम्प्लॉय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अथॉरिटी में आने की आपको ज़्यादा, कोई और आपको चलाए इससे बेहतर है कि आप खुद अपनी अथॉरिटी को जो है वो यूज़ करें जो आपके अपने कंट्रोल में है। पहल करने वाली चीज़, पहले बोल देने वाली चीज़, अपना मुद्दा, अपना पॉइंट बोल देना, ताकि उसकी बेसिस पर जो है वो सामने वाले जो है वो कोई ना कोई ऐसा काम करें। तो ये एरीज़ से आप या तो डील कर रहे हैं, क्योंकि एरीज़ से डीलिंग बड़े डिफ़िकल्ट होती है, वो बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड माइंड होते हैं और ईगो उनमें बहुत ज़्यादा होती है। या आप खुद एरीज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप इतनी नेगेटिव एनर्जी में होने के बावजूद बिल्कुल फर्म हुए हैं कि नहीं मुझे यही करना है। तो दिस कुड बी नंबर 1।
सेकेंडली, एक हफ्ता, एक महीना, हो सकता है आपके साथ जो ज़िंदगी के मामलात चल रहे हों वो एक महीने ही से इस तरह के हों कि आपको नहीं मार्जिन मिल रहा हो कि आप अपने आप को कहीं अलग कर लें कुछ लोगों से। कुछ लोगों के साथ आपकी वर्किंग चल ही ऐसी रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेट्स सी मोर। Number 17. The quality of work you can produce, you're going at it alone. It is almost unbelievable. You are an independent and ambitious, capable of performing every step of the way with efficiency. आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को इस ग्रुप ऑफ पीपल से अलग कर लें, बिकॉज इन्होंने हो सकता है आपको किसी काम के सिलसिले में अपने आप से जोड़ लिया हो, और जोड़ने के बाद जो है ये आपसे वो काम ना ले रहे हों जिस क्वालिटी के लिए आप फेमस हैं, बल्कि इन्होंने आपको अपनी एनर्जी में इन्वॉल्व कर लिया हो, नेगेटिव एनर्जी में। इसी वजह से आप बार बार ये कार्ड जो है वो बहुत हैवी है। तो इन दैट केस आई मस्ट से कि आप अलग कर लें अपने आप को, बिकॉज आप क्वालिटी वर्क नहीं दे पा रहे हैं। आप अकेले लश्कर को लेकर चलें, आप में ये सलाहियत है, एंड वंस यू आर गोइंग टू डू इट यू विल डू इट, आप अचीव कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये आपका मैसेज ऑफ द डे था। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।